हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्ले लिस्ट ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टूडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। So let us start today's class. Question number 1. Use the figure to name these. So we have to see this following figure and first we have to write 5 points in it. So points are very easy to denote: point O, point B, point C, point D and point E. Next is a line. A line is something which extends on both the direction. That means right and left दोनों तरफ एरो मार्क होगा. सो द लाइन डी ई ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है. सेकेंड लाइन इज लाइन डी ओ, ये भी दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है. लाइन डी बी इज ऑल्सो अ लाइन. इवन ई ओ इज ऑल्सो अ लाइन. सो वी कैन सी मेनी लाइन्स. आप सिर्फ एक लिख सकते हैं. थर्ड इज 4 rays. Ray is something which starts from one point and it has arrow in one direction. So the ray starting from O going towards B, ray starting from O going towards C, OC, ray starting from O going towards D, OD, and ray starting from O going towards E. ये चारों rays हैं. Next is 5 line segments. जो लाइन एक जगह से स्टार्ट हो गई दूसरी जगह पे स्टॉप हो जाता है, जिनके दोनों तरफ हमें 2 पॉइंट्स नजर आएंगे. सो द लाइन सेगमेंट इन बिटवीन द पॉइंट डी ई, इन दोनों को हम कैसे लिखेंगे? डी ई लिख के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन. लाइन सेगमेंट डी ओ, लाइन सेगमेंट ई ओ, लाइन सेगमेंट ओ बी and line segment EB are the 5 examples of line segment in this figure. Next is question number 2. Name the line given in all possible ways. So there are total 12 possible ways. हमें इस figure को देख के 12 possible lines find out करना है. Choosing only 2 letters at a time from the 4 given points. So the first line is AB, second line is AC, third line is AD. उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम B हम बी ए लाइन ले सकते हैं. वी कैन टेक द लाइन बी सी एंड वी कैन ऑल्सो टेक द लाइन बी डी. उसी तरीके से स्टार्टिंग फ्रॉम सी वी कैन टेक द लाइन सी ए लाइक दिस, द लाइन सी बी एंड द लाइन सी डी. एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम डी हम लाइन डी ए लिख सकते हैं इस तरीके से. वी कैन राइट द लाइन डी बी लाइक दिस एंड वी कैन राइट लाइन डी सी लाइक दिस. तो यहाँ पे 3 हो गया, उसके ऊपर 3 + 3 9 + 3 12. इस तरीके से हमने टोटल 12 लाइन्स बना लिए हैं, पॉसिबल 12 लाइन्स. नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वी हैव वन फिगर. यूज द फिगर टू नेम नंबर ए लाइन कंटेनिंग द पॉइंट ई. सो हियर इज द पॉइंट ई और इस ई को हमें अगर किसी लाइन में एक्सटेंड करते हुए दिखाना है, एक लाइन ऐसा होगा जो लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ एरो होगा. तो अगर हम ये वाला स्ट्रेट लाइन ले ले स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ई, द लाइन पासिंग फ्रॉम ए टू ई, ये वाला लाइन हम ले सकते हैं. सो आवर आंसर इज द लाइन ए ई कंटेन्स द पॉइंट ई. Second is the line passing through A. So same again we can write the same line AE. It is starting from A and it is going towards E. So this is also a line. Next C, line on which O lies, the point O. The point O is here and the point O lies in this line. ये वाला line जो C से pass होके O तक आ रहा है. This is a line because both side it has arrow. So we can write the line CO. और द लाइन इफ़ इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम O एंड गोइंग टूवर्ड्स C. तो ये भी एक लाइन है और इन दोनों लाइन्स में O लाई करता है. देन द फोर्थ वन वी हैव टू नेम 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स. सो वन लाइन इज दिस वन CO एंड द लाइन AE. दीज 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. उसके बाद द लाइन AE एंड द लाइन EF, ये दोनों भी intersecting lines है. So these are the 2 pairs of intersecting lines. Next is question number 4. How many lines can pass through one given point? So from one given point we can pass many lines. Countless lines can pass through one given point. And then number B is how many lines can pass through 2 given points?
एक ऐसी लाइन जो दोनों पॉइंट से पास करेगी, ये सिर्फ वन एंड ओनली वन लाइन हो सकती है। अगर हम सिर्फ एक लाइन को पास करेंगे तो दूसरा पॉइंट तो खाली रह जाएगा। सिमिलरली एक और लाइन अगर हम ऐसे पास करेंगे तो दूसरा वाला पॉइंट खाली रह जाएगा। सो आवर आंसर इज ओनली वन line can pass through two given points. Next, in question number 5, we have to draw a rough figure and label suitably in each of the following cases. Number A, point P lies on line segment AB. क्योंकि AB के ऊपर जो बार है उसमें किसी भी तरफ एरो नहीं है, so this is the symbol for line segment. Line segment AB means ये A से स्टार्ट होता है, B पे जाके स्टॉप हो जाता है और बीच में कहीं पे भी द पॉइंट P प्रेजेंट है। सेकेंड वन इज लाइन XY एंड लाइन PQ इंटरसेक्टिंग एट M। ये दोनों लाइन इसलिए हैं क्योंकि दोनों तरफ एरो प्रेजेंट है। सो दिस इज द लाइन XY, दिस इज द लाइन PQ और ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका नाम है M। थर्ड ड्राइंग में हमें एक ऐसा लाइन बनाना है जिसका नाम है L। इट कंटेन्स E, एक पॉइंट है E और एक दूसरा पॉइंट भी है F, बट नॉट D। D वाला पॉइंट लाइन L में प्रेजेंट नहीं है। सो हियर इज द लाइन L में E एंड F पॉइंट प्रेजेंट है और D बाहर ही कहीं पे है। द नेक्स्ट D1 इज लाइन OP एंड द लाइन OQ मीट एट द पॉइंट O। तो दो लाइंस जब एक सिंगल पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं, मतलब ये O कॉमन है, तो कॉमन चीज़ को अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे पास एक एंगल बन के आता है। सो दिस इज द ड्राइंग ऑफ अ लाइन OQ एंड OP मीटिंग एट द पॉइंट O। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN। ये वाला फिगर देखना है एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर के हिसाब से यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, हमें वो लिखना है। नंबर A इज Q, M, O, N and P are the points on the line MN. So here is M and here is N। जो लाइन यहाँ से क्रॉस हो रही है, it is the same line only that is extending and covering the point P and covering the point Q also. So all these points are really present on this line MN. So it is true। भले ही MN के अंदर ये सभी पॉइंट्स ना आते हो, लेकिन यही लाइन एक्सटेंड होके जो जो पॉइंट्स कवर कर रही हैं वो सभी पॉइंट्स को हम इसी M और N लाइन के अंदर ही काउंट करेंगे। सेकेंड वन इज द पॉइंट M, O and N are the points on the line segment MN। yes, this is also true। क्योंकि लाइन सेगमेंट जब हम बोल रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट M से स्टार्ट होके N पे ख़त्म हो रही है। इसी केस में जब एक जगह से शुरू होके दूसरी जगह पे ख़त्म हो जाएगी, तभी इनके अंदर जो भी पॉइंट्स होगा वही पॉइंट को हम इसके अंदर काउंट करेंगे। दैट इज़ वाई M, O और N ये तीनों इस लाइन सेगमेंट के अंदर आ जाते हैं। दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। जबकि ऊपर वाले में हमने लाइन काउंट किया था। लाइन वो होता है जो एक्सटेंड होता है, तो एक्सटेंड होने के बाद जो जो पॉइंट्स उसमें आ रहे हैं हम उसी को लाइन के अंदर मानेंगे। सो ये वाला पॉइंट भी सही था, ट्रू था। नेक्स्ट इज C, M and N आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट MN। तो लाइन सेगमेंट MN का मतलब यही है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक फिनिशिंग एंड पॉइंट है। तो ये स्टार्ट हो रहा है M से, ये फिनिश हो रहा है N पे। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। M एंड N इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स ही हैं। नेक्स्ट इज O एंड N आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट OP। ये तो देख के ही फॉल्स लग रहा है, बिकॉज जो OP लाइन सेगमेंट होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट O होगा और उसका फिनिशिंग पॉइंट P होगा, लेकिन यहाँ पे N लिख दिया है इन्होंने एंड पॉइंट, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट वन इज M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट QO। अब QO लिखा है मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट Q है और उसका फिनिशिंग पॉइंट O है। तो जो लाइन सेगमेंट Q से स्टार्ट हो रहा है और O पे फिनिश हो रहा है, तो M कैसे एंड पॉइंट हो सकता है? ये एंड पॉइंट लिखना ही स्टेटमेंट को फॉल्स बना देता है। नेक्स्ट इज M इज अ पॉइंट ऑन द रे OP। रे OP का मतलब ये रे O से स्टार्ट हो रहा है, P से क्रॉस करके आगे एक्सटेंड हो रहा है।
अब इस रे के बीच में m तो कहीं पे भी नहीं है, m बाहर ही कहीं पे है, सो m इज अ पॉइंट ऑन रे लिखना फॉल्स है। नेक्स्ट वन इज रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम द रे QP। बोल रहे हैं कि रे OP और रे QP दोनों अलग अलग हैं। तो रे OP ऐसा है और जो रे QP है वो स्टार्ट हो रहा है Q से, पास हो रहा है P पे और एक्सटेंड हो रहा है। तो किसी भी रे को हम सेम तभी मानते हैं जब उस रे में ही मौजूद कुछ 2-3 पॉइंट्स होंगे। अगर ये ड्राइंग कुछ ऐसा होता कि जिसमें हम ऐसा बोलते कि रे OP रे QP ये दोनों सेम है, तो हम बोलते हैं यस सेम ही है, क्योंकि दिख भी रहा है सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। रे तो वही होता है ना जो एक ही डायरेक्शन पे जाता है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे OP कुछ अलग ही है और Q जो पॉइंट है वो तो अलग ही कहीं पे बाहर आ गया। तो QP जो रे है वो इस पोर्शन की वजह से अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये डिफरेंट लिखा है इसी की वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू बन जाता है। रे OP इज रियली डिफरेंट फ्रॉम द रे QP। नेक्स्ट इज H, रे OP इज सेम एज द रे OM। रे OM नीचे की तरफ आ रहा है, रे OP ऊपर की तरफ जा रहा है। तो रे तो वही होता है ना जो एक जगह से स्टार्ट होके एक ही डायरेक्शन में जाता हो, लेकिन ये दोनों रे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये सेम चीज़ लिख देना इस स्टेटमेंट को फॉल्स बना देता है। नेक्स्ट इज I, रे OM इज नॉट ऑपोजिट टू रे OP। नहीं, ये गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि ये तो देख के ही पता चल रहा है रे OP एंड रे OM अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन में जो रे जाते हैं वो तो ऑपोजिट ही होते हैं, तो नॉट ऑपोजिट लिख देना इस स्टेटमेंट को फॉल्स बनाता है। नेक्स्ट इज J, O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे OP। रे OP का मतलब this ray is starting from O and this ray is passing through point P and going beyond that। तो ये O से स्टार्ट होके P से क्रॉस करके आगे की तरफ जा रहा है, तो स्टार्ट तो O से ही हो रहा है। O is the initial point, नॉट लिख देना इस स्टेटमेंट को फॉल्स बनाता है। लास्ट वाला है N is the initial point of the ray NP and the ray NM। तो हाँ, ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि N से ही स्टार्ट होके ये रे एक बार ऊपर जा रहा है NP और दूसरी तरफ नीचे आ रहा है NM। तो N तो स्टार्टिंग पॉइंट ही हुआ, भले ही ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। क्वेश्चन में हमें इनिशियल पॉइंट लिखा है, इसीलिए हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट 4.8 टॉपिक में हम पढ़ेंगे कर्व्ड लाइंस इन आवर पार्ट 3 वीडियो। तो अगर आपको अब तक का चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऑल्सो शेयर विथ यू। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel.